एक पावन अवसर पे आप मौजूद हैं। किस तरह का कार्यक्रम था, क्या बताएंगे, क्या उद्देश्य? आज लंका मैदान कमेटी की तरफ से पुण्य का काम था। करीब 500 लोगों को कंबल बांटने का काम था और कुछ हमारी निधि से इस मैदान के अंदर सड़कें कुछ बनाई थी हमने, उसका लोकार्पण। और गाजीपुर में अगर गरीबों के लिए कोई समारोह करना हो तो मुझे लग रहा है कि लंका मैदान से उचित जगह कहीं नहीं है। मैं कमेटी वालों को धन्यवाद दूंगा, इन्होंने इसे संरक्षित करके रखा है। सर, ठंड बहुत प्रचंड है, शीतलहर का अंतिम चरण चल रहा है, बहुत ज्यादा है, गरीब मजदूर सभी परेशान हैं। ऐसे में क्या लगता है कि मुख्यमंत्री से आप लोग की कभी चर्चा हुई हो गाजीपुर में ठंड से राहत देने के लिए जिला प्रशासन? नहीं, हर तहसील पे कंबल वितरण हो रहा है। कल भी सदर तहसील पे हुआ, सैदपुर, जमनिया, हर जगह सारे एसडीएमओ को कहा गया है कि सब व्यवस्था करें, आम पब्लिक को कहीं कोई दिक्कत ना हो, कंबल वितरण करें और जो नगर पालिका है उनसे आग की व्यवस्था करें। ये सरकार का आदेश है। मुख्यमंत्री जी ने सख्त आदेश दिया कि जनप्रतिनिधि भी इसमें सहभागिता अपनी निभा सकते। क्या लगता है, क्या निर्देश मिला? माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा निर्देश रहा है। आप देखिए कि शेल्टर हाउस और जहाँ जहाँ महाराज जी जा सकते हैं वहाँ खुद जाते हैं, वहाँ की व्यवस्था देखते हैं। तो उनका आमजन के लिए ये है कि कोई आम जनता, किसी को कोई ठंड से तकलीफ ना हो, कोई बेघर हो तो उसको भी रहने की व्यवस्था हो, किसी के पास कपड़े कंबल ना हो उसकी भी सरकार व्यवस्था कर रही है और उन्हीं के निर्देश पे हम लोग ये काम कर रहे हैं। ठंड में आजकल कुंभ में जो है मुलायम सिंह के प्रतिमा को लेकर काफी बवाल चल रहा था। अब पुलिस और पुलिस कर्मियों को अखिलेश यादव तारीफ कर रहे हैं। अब इसकी मुझे जानकारी नहीं है कि क्या प्रकरण हुआ है, क्यों तारीफ कर रहे हैं। वैसे वो पुलिस की कभी तारीफ करते नहीं है, आपने देखा होगा मंच से पुलिस कहते हैं वो। तो ना वो उन्होंने कभी तारीफ किया, ना उनकी पार्टी ने कभी तारीफ किया, और जब उनका कार्यकाल था तो पुलिस को कभी काम नहीं करने दिया उन्होंने। प्रयागराज में जो माघ मेला चल रहा है, इसमें मुलायम सिंह की प्रतिमा स्थापित कराई गई है, लोग वहां दर्शन। ये तो सही कहा है क्या कि सोशल मीडिया के समय में लोग आपस में बात घर में भी नहीं कर रहे हैं, बाहर तो भी नहीं कर रहे हैं। तो आपस में बात करना ये परिवार के बड़े बुजुर्गों का भी धर्म है कि बच्चों को बात करें। होता क्या है, अब छोटे परिवार हो जा रहे हैं। पहले जॉइंट फैमिली थी तो बच्चा किसी न किसी के पास, दादा के पास, मामा के पास, किसी न किसी के पास रहता था। अब क्या है कि हस्बैंड वाइफ और बच्चे, तो हस्बैंड अगर काम पे चला गया और महिला अगर कहीं व्यस्त है उनकी पत्नी, तो बच्चा क्या करेगा, फोन देखेगा। तो ये उन्होंने जो कहा है बहुत अच्छी बात कही है कि संवाद बहुत जरूरी है, समाज हो चाहे घर हो चाहे परिवार हो। सर, इसके अलावा बात किया जाए कि बिहार चुनाव के वक्त और उसके बाद सत्ता चलने के वक्त भी राहुल गांधी देश में नहीं विदेश में रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि कांग्रेस को नए लीडरशिप की जरूरत है? देखिए, उनका दल है और ये दल नहीं है, ये प्राइवेट लिमिटेड इन लोगों की कंपनी हो गई है कि जैसे दुकान बाप ने चलाई, फिर बेटा चलाएगा, फिर उसका बेटा चलाएगा। तो वहाँ तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक दुकान है, तो निर्णय तो मालिकों को ही लेना है और मालिक वो खुद ही है, तो उनका निर्णय लेगा कौन? आशा वर्कर को लेकर अखिलेश यादव कहता है कि बीजेपी सरकार में उत्पीड़न हो रहा है और निर्जीवों को पैसा जो है लुटाया जा रहा है। उनके सरकार को आप याद कर लीजिए, तो मुझे लग रहा है कि ये सवाल उनके मुंह से तो नहीं बनता है। ठीक।